से ये थोड़ा सा हमारे साथ है, हम मीडिया में थोड़ा सा ना 20% फीस बढ़ा दी। वो 400 रुपये का अगर आप खाना ऑर्डर कर रहे हैं तो उसमें 10 रुपये से अगर 2 रुपये ऑर्डर बढ़ गया तो 412 ही हुआ। 400। लेकिन देखिए इस चीज़ को ऐसे समझना जरूरी होगा कि भाई जोमेटो के लिए तो वही मेन बिजनेस है ना। एट द एंड ऑफ द डे आप कितने का ऑर्डर करते हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसमें भी कई लोग मानते हैं कि थोड़ा सा कुछ कमीशन वगैरह होता है, जो रेट होटल में होता है और जो रेट आपको प्लेटफॉर्म से चार्ज करते हैं उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। लेकिन खैर एनीवे, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे थोड़ी देर में। अभी हम पहले मार्केट की बात करेंगे। आज के क्यूज़ पर आते हैं। देखिए आज के क्यूज़ में एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, फ्रैंकली मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ कि गिफ्ट निफ्टी नीचे। मेरे ख्याल से आज गिफ्ट निफ्टी के नीचे होने का कोई लॉजिक नहीं है। और एक्चुअली कल रात को तो करीब करीब 100 पॉइंट भी नीचे थे हम। लॉजिक क्यों नहीं है? कि कल जिस तरीके से मार्केट गिरा सेकंड हाफ में, वो क्यों गिरा? एक बार कल जरा निफ्टी का सेकंड हाफ लेकर आइए। कल पूरे सेकंड हाफ में मार्केट क्यों गिर रहा था? हर कोई ये डर में बैठा था कि 11:30 बजे क्या अनाउंसमेंट आ जाएगी, कहीं कुछ फार्मा पे अनाउंस ना कर दें, कहीं कुछ आईटी पे अनाउंस ना कर दें। वो कुछ नहीं, उन्होंने अपने डिफेंस के बारे में बोला। हाँ, सुबह जरूर उन्होंने एक चीज़ कह दी कि हम इंडिया पे नहीं हटाएंगे टैरिफ और हम पे बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। वो ठीक है, वो उसमें कोई नया नेगेटिव नहीं है। मतलब कल मार्केट का डर क्या था कि कोई नया नेगेटिव निकल कर आएगा। वो नया नेगेटिव कुछ नहीं निकल कर आया। यूएस गिरा, उसकी वजह से हम गिरे, वो मेरे ख्याल से लॉजिक ठीक नहीं है। मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर हम आज सुबह बड़ी गिरावट के साथ ना भी शुरुआत करें। हो सकता है ग्रीन में भी शुरुआत कर दें, तो मुझे हैरानी नहीं होगी। जैसे मैं कह रहा हूँ, कल थोड़ा सा हम घबराए हुए थे इस चीज़ को लेकर कि डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलेंगे। आज बाजार के पास एक ट्रिगर है। अब बाजार फोकस कर सकता है पूरी तरीके से जीएसटी काउंसिल की इस मीटिंग पर कि क्या निकल कर आने वाला है। और हमारी दिल्ली की टीम बहुत शानदार काम कर रही है, पूरा आपको अपडेट्स देते रहेंगे, पूरी की पूरी टीम में। आज बाजार के लिए एक और चीज़ है, आज एक सैंडविच सेशन है। और जैसा सुबह आशीष बता रहे थे, अब वो सैंडविच बदल गया है। अब वो ब्रेड बदल गई है। अब वो नॉर्मल सैंडविच के बजाय वो जंगली सैंडविच बन गया है। तो अब देखते हैं ये किस तरीके से प्ले आउट होगा। ज़्यादातर बुधवार जो है, जैसे मंडे होता है, एक ट्रेंडिंग डे रहा है मार्केट के लिए। पहले आवर की वॉलिटिलिटी और उसके बाद एक ट्रेंडिंग डे। तो आज इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहला घंटा थोड़ा सा आप वेट एंड वॉच करिए, टेम्पटेशन से बचिए पहले घंटे में किसी भी ट्रेड में। उसके बाद देखिए मार्केट शायद आपको एक ट्रेंडिंग डे दे दे। अब किस डायरेक्शन में होगा ये तो खैर स्क्रीन देख कर ही पता चलेगा। एक दो चीज़ें और मैं थोड़ा सा रेडार पर रखना चाह रहा था आशीष। एक तो ना ब्रेंट क्रूड पे नज़र रखें। आई थिंक हमने बात ही नहीं की है ब्रेंट क्रूड की पिछले कुछ दिनों से। धीरे धीरे हम $70 की तरफ वापस बढ़ रहे हैं। ये थोड़ा सा आपको एक ध्यान में रखने की चीज़ है। दूसरी चीज़ और जो आपको ध्यान में रखनी है वो है करेंसी। आप देखिए, मतलब इंडिया का अपग्रेड आ गया, इतना शानदार जीडीपी नंबर आ गया, इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद भी रुपी जिस तरीके से, रुपी में कोई रैली नहीं टिकती। कल भी देखिए एक बार के लिए आप अच्छी खासी स्ट्रेंथ में थे और मार्केट ने बाद में गिरना शुरू किया, पहले रुपये ने गिरना शुरू करा। और अगर इसका एक महीने का चार्ट है तो वो दिखा दीजिएगा। जिस तरीके से हम 90 की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली एक एफआई सेलिंग शायद एक बड़ा फैक्टर रहा हो, लेकिन जिस तरीके से, हाँ ये देखिए जो 87 से एकदम से मूव जो आया ना, वो थोड़ा सा एक रिस्की लग रहा है। और एफआईआईज एक दिन थोड़ा सा वो रिलीफ देते हैं, उसके बाद फिर वो वापस सेलिंग का बटन प्रेस करते हैं। कल देखिए क्या ताबड़तोड़ सेलिंग की एफआईआईज ने, कैश में बेचा, फ्यूचर में बेचा। वो जो हम थोड़ा सा रिलीफ ले रहे थे कि 10% तक पहुंच गया लॉन्ग, वो वापस 8% पर आ गया। हाँ, ये जरूर है कि हमारे पास इसको एब्जॉर्ब करने की ताकत है, क्योंकि हमारा जो डीआई है उसके पास बहुत पैसा है। और वो अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे ना कि डीआई के पास इतना कैश क्यों है, इतना कैश रखे हुए वो पूरा का पूरा इस समय यूज़ कर रहे हैं उसको। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और दो तीन चीज़ें मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा था। मैं दो तीन चार्ट दिखाना चाह रहा हूँ आपको। टेक्निकल चार्ट फायर करिएगा। 3 आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी। आईसीआईसीआई बैंक का 200 डे मूविंग एवरेज और एचडीएफसी बैंक का 200 डे मूविंग एवरेज काफ़ी नियर बाई है ये दोनों के दोनों। ये देखिए आप, ये आईसीआईसीआई बैंक है, ये जिस तरीके से वीक हुआ है पिछले कुछ दिनों में, उस 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ता हुआ। पिछली बार 200 डे मूविंग एवरेज से बड़ी रैली आई थी यहाँ पर। उसके बाद आएगा एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक भी, हालांकि एचडीएफसी बैंक के चार्ट थोड़े से वो बोनस के इशू के बाद थोड़े से उसमें फैक्टर आया था, लेकिन ये भी अब देखिए पिछली बार ये भी 200 डे, वो बड़ी डिक्लाइन देखिए 200 डे मूविंग एवरेज पर ही अरेस्ट हुई थी। तो 200 डे मूविंग एवरेज की काफ़ी सिग्निफिकेंस है। तो ये यहाँ पर दोनों 200 डे मूविंग एवरेज करीब है। बैंक निफ्टी का भी ऐसे ही टेक्निकल चार्ट फायर करिए, ये भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज से अब सिर्फ आधा % दूर है। 200 डे मूविंग एवरेज है करीब करीब 52,900 से 53,000 के बीच में। तो ये भी उस मूविंग एवरेज के काफ़ी करीब है।
निफ्टी में अभी भी जगह है, लेकिन निफ्टी का 200 डे मूविंग एवरेज करीब करीब 24,050 24,100 पर है, तो निफ्टी में अभी भी थोड़ा स्कोप है, ये देखिए। और निफ्टी में अभी भी एक प्रोबेबिलिटी है, पिछली बार 20 डे में पे हॉल्ट लिया था, कि अगर इसके ऊपर निकलेंगे तो शायद कुछ बात बने। लेकिन मेन चीज़ है HDFC बैंक, ICICI बैंक और बैंक निफ्टी, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, अब हम मेक और ब्रेक जोन में हैं इन मार्केट के इन 3 दिग्गज कंपोनेंट्स, 2 दिग्गज कंपोनेंट और एक बड़े इंडेक्स के हिसाब से।